जलजला और तूफान बर्पा हो जाता है, ये रब्बे जुल जलाल ने अजमत और शान हजरत उमर को अता फरमा रखी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक और बड़ी और इम्तियाजी खसूसियत यह भी है कि हर कोई दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर हुआ तो अपनी मर्जी से हाजिर हुआ। उमर वो हैं जो अपनी मर्जी से दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, प्यारे मुस्तफ़ा की मर्जी से दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। सूफिया फरमाते हैं हर कोई मुरीद बनकर आया, उमर तेरी अजमत को सलाम, तू मुरीद बन के नहीं आया, तू मुराद बन के तशरीफ लाया है। एक तो तालिब होता है और दूसरा मतलूब होता है। हर कोई तालिब बनकर के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, लेकिन उमर की अजमत को सलाम मेरे आका ने रब से मांग कर उन्हें हासिल किया, गोया रब ने उन्हें मतलूब होने का शर्फ अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए बारी ताला अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से जो तुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है, उसके जरिए इस्लाम को इज्जत और तकवीयत अता फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ आम हालत में नहीं फरमाई, हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत आपके हाथ न भी उठे, फिर भी रब हर चाहत को और हर ख्वाहिश को कबूल फरमाता है। आम भी दुआ करते तो कबूल जरूर होती, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के गिलाफ को पकड़कर यह दुआ फरमाई कि मौला अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जो तुझे पसंद है उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। गोया हर किसी को इस्लाम ने इज्जतें अता की हैं, उमर वो है जिसके जरिए इस्लाम को रब ने इज्जतें और मजबूती और तकवीयत अता फरमाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद शख्सियत है जब आपने 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया, तीसरे चौथे पे नहीं, 40वें नंबर पर सबसे पहले इस सरजमीन पर नीले आसमान के नीचे नारे तकबीर बुलंद हुआ, नारे तकबीर बुलंद हुआ हजरत उमर के इस्लाम लाने पर, आपके दर इस्लाम में दाखिल होने पर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह भी अजमत और शान हासिल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद किसी को मेरा रब नबूवत का ताज अता करता तो उमर बिन खत्ताब को नबी बनाता। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन अगर यह खुला रहता तो रब ने मेरे उमर को नबियों जैसी खसूसियात और सिफात अता की हैं, मेरा रब हजरत उमर को नबी बनाकर मबूस फरमाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 950 साल, कितने 950 साल तक मेरे उमर की अजमतें बयान करते रहे, साल खत्म हो जाएंगे मेरे उमर की शानें खत्म नहीं होंगी। और कौन बयान कर रहा है? आम बंदा नहीं है, फरिश्तों का सरदार जिब्राईल 950 साल मेरे उमर की शानों को बयान करे तो फिर भी वो शानें खत्म होने का नाम नहीं लेती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बे जुल जलाल ने यह भी शर्फ और इज्जत अता फरमाई है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उमर की जबान पर रब ने हक को जारी फरमा दिया। मेरा उमर जब भी बोलता है हक बोलता है, इसीलिए कुरान मजीद की 18 अहकामात और 18 आयात ऐसी हैं जो रब्बे जुल जलाल ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मंशा और मर्जी पे नाज़िल फरमाई। बड़े बड़े अहम मकामात, अहम अहकामात रब ने हजरत उमर की मर्जी से नाज़िल फरमाए। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद, उमर मेरे अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है।
उमर मेरे अबू बकर की नेकियों में से एक। अगर हजरत उमर की ये शान है कि 950 साल जिब्राइल लगे रहे तो उनकी शान बयान नहीं कर सकते, तो अंदाजा लगाएं कि रब ने अबू बकर सिद्दीक को कितनी शानें अता की। और अगर शान सिद्दीक अकबर ये है तो अंदाजा लगाएं शान मुस्तफा का आलम क्या होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद खलीफतुल मुस्लिमीन हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी फरमाई, इस अंदाज से कि मशरक व मगरिब गवाह हैं कि आपके अदलो इंसाफ, आपकी अखुवत व मुसावात में कोई फर्क नहीं आया। चाहे अपना आपकी बारगाह में आया या पराया आया, आपने अदल का डंका बजाया, इंसाफ का बोलबाला फरमाया। आप एक दफा बाजार तशरीफ ले जा रहे, रास्ते में एक यहूदी मिला, बूढ़ा था, बुजुर्ग था, भीख मांग रहा था, साइल बना हुआ था। आपने पूछा तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा जब तक जवान था मैं कमाई करता था, रोजगार मजदूरी करता था और जिजिया इस्लामी सल्तनत को अदा करता था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, काम कर नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है भीख मांगना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने घोड़े पे सवार किया, उसे बैतुल माल में लेकर गए। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बैतुल मालिक के खाजिम थे, खजांची थे। फरमाया अली इस यहूदी का वजीफा मुकर्रर करो, इसलिए कि इसने जवानी मेरी सल्तनत को अता की है, इसने जवानी मेरी ममलिकत को अता की है, इस्लाम को अता की है और इस्लाम को जिजिया दिया है। अब इसका हक बनता है कि बुढ़ापे में इस्लाम इसकी जरूरियात का कफील बने, ममलिकत इस्लामिया इसकी जरूरियात को पूरा करे। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका वजीफा लगा रहे हैं और उसे दे रहे हैं, और यहूदी की जबान पे कलमा इस्लाम जारी है। वो पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ये निजाम मुस्तफा है जिसमें यहूदियों के बूढ़ों का भी ख्याल रखा जाता है। ये बात करते करते मुझे ख्याल आया, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि 4 दिनों से लाहौर की सड़कों पर और पिछले हफ्ते में कराची की सड़कों पर मुल्क की तामीर करने वाले, बच्चों को तालीम देने वाले असातिज़ा, इस मुल्क की तकदीर बदलने वाले, क्लर्क से लेकर सदर तक पैदा करने वाले असातिज़ा सड़कों पर हैं, सड़कों पर हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है। एक ये निजाम जमहूरियत है और ये निजाम उमर है कि यहूदियों के बूढ़ों को भी अपने घोड़े पे बिठाकर उनका वजीफा मुकर्रर किया जाता है, और वो इस्लाम की इस हुस्न अखलाक को देखकर मुसलमान भी हो जाते हैं, नबी के गुलाम भी बन जाते हैं। काश हमारे हुक्मरानों ने थोड़ा सा इस्लाम भी पढ़ा होता, दीन के साथ इनकी थोड़ी सी भी वफादारी होती, और इन्होंने हजरत उमर का दौरे खिलाफत पढ़ा होता, तो आज किसी के साथ यह जुल्म ना होता जो हमारी कौम के साथ किया जा रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आजिज़ी और इनकसारी का आलम यह है, आज जो लोग यूरोपीय ममालिक का दौरा करके आते हैं वो हमें बताते हैं फला मुल्क का सदर साइकिल पर अपने ऑफिस में आता है। बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि ये बात हमारे हुक्मरानों को भी याद आ जाए, जो हवाई जहाजों पर और प्रोटोकॉल में अपने दफ्तरों में आते हैं। आओ हजरत उमर की बारगाह में लिए चलता हूं, वहां हवाई जहाज तो नहीं, वहां घोड़े तो नहीं, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं, लेकिन हजरत उमर पैदल
मदीना शरीफ से चलकर मक्का हज करने के लिए तशरीफ लाते हैं। हालांकि घोड़े तो मौजूद थे और ऊंट भी मौजूद थे, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम भी हैं, लेकिन फिर भी हज किया जा रहा है तो पैदल किया जा रहा है। आप एक मर्तबा ईद का खुतबा देने के लिए तैयार हुए, ईद पढ़ानी है, ममलिकत इस्लामिया के फरमा रवा ने ईद का खुतबा देना है। जब तैयारी कर चुके तो जोजा मोहतरमा से पूछा मेरा जूता कहां है। जोजा ने कहा वो इतनी दफा गांठा गया, इतनी दफा उसे मैंने रिपेयर किया, उसे इतनी दफा ठीक करने की कोशिश की कि अब वो ठीक होने के काबिल नहीं रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर जूतों के मस्जिद नबी शरीफ की तरफ तशरीफ लाने लगे। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बगैर जूतों के नमाज ईद पढ़ाने के लिए मस्जिद नबी शरीफ की तरफ आ रहा है। जब घर की दहलीज से कदम बाहर रखा, जोजा मोहतरमा से न रहा गया, कहने लगी ऐ मेरे सरताज, लोग क्या कहेंगे कि हमारे अमीरुल मोमिनीन की ये हालत। फरमाया लोगों को न देखो, तुम ये ख्याल करो कि खुदा और मुस्तफा मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे लोगों की फिक्र नहीं, मुझे मखलूक की बातों की फिक्र नहीं, मुझे अगर राजी करना है तो खुदा को राजी करना है और प्यारे मुस्तफा को राजी करना। तशरीफ लाए, खुतबा इरशाद फरमाया। किसी ने कहा हजरत आज पांव में जूते नहीं हैं। फरमाया कि जूता इस काबिल न था कि मैं उसे पहन के चल सकूं, इसलिए बगैर जूतों के आ गया। और रब का फजल यह है कि जैसे उमर जूते पहने हुए उमर था, जूतों के बगैर भी उमर ही रहा है, उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आया। रब्बे जुल जलाल ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में मुसलमानों को खुशहाली अता फरमाई। माल गनीमत कसरत के साथ मदीना शरीफ में जमा होने लगा, बैतुल माल भर गया माल गनीमत से। हालात ये बन गए और खुशहाली इतनी आ गई कि हर कोई ज़कात देने वाला है, कोई लेने वाला नहीं है। हर कोई देने वाला है, कोई लेने वाला नहीं है। सहाबा किराम ने मशवरा किया, हालात तब्दील हो गए, रब ने इस्लाम को इज्जतें और खुशहाली अता की है, माल गनीमत से बैतुल माल भरा हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को यह मशवरा देना चाहिए वो अच्छा लिबास और महंगा लिबास पहना करें, अपना लिबास तब्दील कर ले। वो लिबास जिसमें 17 पैबंद लगे हुए हैं, कितने 17 पैबंद लगे हुए हैं, वो उतार दें। इसलिए कि बड़े दूर दूर से सुफरा आते हैं, वुज़रा मुशीर आते हैं और बड़े बड़े बादशाहाने वक्त मुलाकात के लिए आते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि इस्लाम के फरमा रवा की शान और शौकत क्या है। मशवरा हुआ, मशवरे के बाद तय ये पाया कि ये बात हजरत उमर से करेगा कौन, ये बात हजरत उमर की बारगाह में करेगा कौन। आखिर फैसला ये हुआ और किसी में ये ताकत नहीं, ये बात कर सकते हैं तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर सकते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में सहाबा का एक गिरोह गया। हजरत हमने एक मशवरा किया है, खुशहाली का दौर है, आप हजरत उमर को मशवरा दें अच्छा और महंगा लिबास पहना करें ताकि शौकत इस्लाम जाहिर हो जाए। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे इस मशवरे से मैं भी एग्री हूं, मैं भी इसकी तायीद करता हूं, लेकिन यह बात हजरत उमर से मैं भी नहीं कह सकता। तुम्हें रास्ता बता देता हूं। एक हस्ती है जिनकी बात हजरत उमर टाल नहीं सकते। साहबा ने पूछा वो कौन सी ज़ाते अक़दस है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अगर हुक्म देंगी तो हजरत उमर टालेंगे नहीं। हजरत
अली मुर्तजा शेर खुदा समेत सारे सहाबा बारगाह उम्मुल मुमिनीन में हाजिर हुए। आने का मकसद बयान किया। खुशहाली का दौर आ गया है, रब ने बड़ी फतुवात अता की हैं। अब हमें अपने निजाम को थोड़ा तब्दील करना चाहिए। हजरत उमर से आप फरमाइए कि वो अच्छा लिबास जेब तन करें। उम्मुल मोमिनीन ने भी हामी भर ली कि मैं आपका पैगाम हजरत उमर तक पहुंचा दूं। पैगाम भेजा हजरत उमर की बारगाह में। आपने जब अहले बैत मुस्तफा का पैगाम सुना, हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुक्म आया, आपने सारी मसरूफियात छोड़ी और हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे तशरीफ ले गए। सलाम पेश किया, क्योंकि पर्दे में रहकर बात होती थी। पूछा हुक्म क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सहाबा किराम का सारा मशवरा हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर ने खामोशी से सुना और रोने लगे। खामोश, रो रहे हैं, रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अम्मा जान ने फिर पूछा, उमर इस बारे में क्या सोचा है? तो हजरत उमर ने जवाब दिया, अम्मा जान मैं उसी हाल में रहना चाहता हूं जिस हाल में मेरे आका ने जिंदगी बसर की है। मेरे आका ने सादगी को पसंद किया, मेरे आका ने आजिज़ी को पसंद किया, मेरे आका ने मुसावात को पसंद किया। उमर भी चाहता है अपनी जिंदगी गुजारे तो प्यारे आका की सुन्नत के मुताबिक गुजारे। मैं इस हाल में खुश हूं। और साथ ही एक और जुमला कहा, अम्मा जान क्या मैं इस बात पे राजी नहीं और खुदा का शुक्र अदा न करूं कि मेरे बाप ने मुझे 10 ऊंट दिए थे चराने के लिए। मैं वो 10 ऊंट नहीं चरा सकता था। एक उधर चला जाता, दूसरा उधर चला जाता। 10 ऊंट सही तरीके से न चलाने पर मेरा बाप मुझे सजा दिया करता था। आज गुलामी रसूल ने और इस्लाम ने मुझे ये इज्जत दी है कि मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हूं। हाकिम जरूर हूं, लेकिन ये जानता हूं कि मैं ऊंट चराने वाले का बेटा हूं। मैं ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, इसलिए मुझे शान और शौकत नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह की कैफियत जब मस्जिद अक्सा आजाद हुई, बैतुल मुकद्दस आजाद हुआ, वहां भी यही सूरत हाल पेश आई। आप जब वहां तशरीफ ले गए, फलस्तीन वालों का यह इसरार था कि खलीफा वक्त खुद आए, हम बगैर जंग के अपना इलाका इस्लाम के हवाले करने के लिए तैयार हैं। हजरत उमर तशरीफ ले गए। एक गुलाम साथ है, एक सवारी है, बारी मुकर्रर है। इतनी मुसाफत तक गुलाम सवार होगा और अमीरुल मुमिनीन पैदल चलेंगे। इतना वक्त अमीरुल मुमिनीन सवार होंगे और गुलाम पैदल चलेगा। जब सरजमीन फलस्तीन आई, अब सवार होने की बारी गुलाम की है। अब सवार होने की बारी गुलाम की है और अमीरुल मोमिनीन की बारी लगाम पकड़कर चलने की है। गुलाम ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, आपकी इज्जत का तकाजा यह है, आपके मनसब का तकाजा यह है, आप सवारी पे सवार हो और मैं सवारी की लगाम पकड़ के चलूं ताकि पता चले खलीफा इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, न तू सवारी पे, ना मैं सवारी पे सवार हूंगा और ना ही तू इसकी लगाम पकड़ के चलेगा। अदल और इंसाफ के मुताबिक सवारी पे तुम्हें बैठना होगा और लगाम अमीरुल मुमिनीन पकड़ के चलेगा। वो किसी ने कहा ना, देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है, देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद पैदल है और सवारी पे गुलाम आता है। फलस्तीन में पहुंचे, गवर्नर मिस्र हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, एक तुर्की घोड़ा शान और शौकत वाला शहाना लिबास लेकर खड़े इस्तकबाल के लिए। हजरत आप इस घोड़े पे सवार होंगे इसलिए कि हम मकबूजा इलाके में जा रहे हैं, उसे फतह करने जा रहे हैं और आप ये शहाना लिबास ज़ेब-ए-तन करेंगे ताकि पता चले खलीफा इस्लाम तशरीफ लाए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
न तुर्की घोड़े पे बैठना पसंद किया, न शहाना लिबास ज़ेब तन किया। फरमाया अमर बिन आस, हमें जो इस्लाम ने इज्जतें अता की हैं वो हम सब के लिए काफी है। हमें जो इस्लाम ने इज्जतें अता की हैं वो हमारे लिए, घोड़े इज्जतें नहीं देते, कार कोठियां इज्जतें नहीं देती, और शहाना लिबास इज्जतें नहीं देते। इज्जत अमल से है, इज्जत किरदार से है, इज्जत अखलाकियात से है, और इज्जत इस्लाम में है। हम इस्लाम पे चले, रब ने हमें इज्जतें अता की हैं, हमें घोड़े और शहाना लिबासों की जरूरत। फलस्तीन पहुंचे, ईसाइयों ने आपका इस्तकबाल किया और कहा हमने अपनी इंजील में पढ़ रखा है। किसमें? सारे बोले किसमें? इंजील मुकद्दस में पढ़ रखा है कि जो मस्जिद अक्सा को आजाद करेगा वो इस हाल में आएगा कि सवारी पे गुलाम होगा और खुद वो खलीफा पैदल चल रहा होगा। जो इंजील में पढ़ा है वो आज हमारी आंखों ने सच देखा। ये हैं उम्मत के इमाम, ये हैं हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ानी इस्लाम। यकम मुहर्रमुल हराम का दिन आपकी शहादत का दिन है और हमें आपकी याद दिलाता है। हमारा हक बनता है कि आपकी सीरत को पढ़ें, आपके किरदार को पढ़ें, आपके अकवाल का मुताला करें, और बिलखसूस जो जिस मनसब पर है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से रोशनी हासिल करे। इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी समझ जाएगी और उसकी आखिरत भी समझ जाएगी। उनकी एक वसीयत अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूं। आप पर जब कातलाना हमला हुआ, मौतो हयात की कशमकश में 3 या 4 दिन रहे, आपने एक ही वसीयत फरमाई कि मेरे बाद जब किसी अमीर और खलीफा का इंतखाब करने लगो, मेरी औलाद से मशवरा करने की भी जरूरत नहीं, इन्हें पास बिठाने की भी जरूरत नहीं, इसलिए कि वरासती जमहूरियत, वरासती हुकूमतें और वरासती शहनशाही ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। अजमत मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा ये है, और निज़ाम खुलफाए राशिदीन ये है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहले खलीफा राशिद, हजरत उमर दूसरे खलीफा राशिद, हजरत उस्मान तीसरे खलीफा राशिद, और हजरत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा चौथे खलीफा राशिद बनते हैं। और हमेशा के लिए क़यामत तक आने वालों को बताया, इस्लाम वरासत में बादशाह तकसीम नहीं करता, बल्कि इस्लाम एक अपना मेयार रखता है। जो कौम की खिदमत करेगा, जो कौम के हालात तब्दील करेगा, और जो मुल्को मिल्लत की तकदीर बदलेगा, वही खलीफा वक्त अमीरुल मुमिनीन बादशाह इस्लाम बन सकता है। हजरत उमर की यह वसीयत आज के हुक्मरानों के लिए भी मशअले राह है, जो 3-3 पुश्तों से सब कुछ बाहिर होने के बावजूद चाहते ये हैं सब कुछ हमारा बाहिर हो, पढ़ाई से लेकर फीडर तक, फीडर से लेकर बैंक बैलेंस और महल्लात और इलाज मुआवजे तक, लेकिन नौकरी पाकिस्तान में करें, और वो भी सदर और वजीर आजम की नौकरी, इससे नीचे की नहीं। और फिर एक नस्ल नहीं, दूसरी भी, फिर तीसरी भी, आगे चौथी को भी तैयार करें। खुदारा जब तक ये सिलसिला रहेगा, कभी भी मुल्क पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। और हमें भी अब जाग जाना चाहिए कि कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। अब थोड़े से कदम इस्लाम की तरफ अगर हम बढ़ा लें तो शायद शख्सियत परस्ती की बजाय इस्लाम हमें ज्यादा इज्जतें अता करेगा। आओ बारगाह मुस्तफा की तरफ कदम उठाओ, आओ बारगाह खुदा की तरफ कदम बढ़ाओ, आओ कुरान की तरफ, दौरे खुलफाए राशिदीन की तरफ कदम बढ़ाओ। इंशाअल्लाह खुशहाली न भी आई तो रब हर कदम पर अजर व सवाब जरूर अता करेगा। वो कदम बख्शिश और मगफरत का बहाना जरूर बनेंगे, लेकिन हमने शख्सियत परस्ती को रिवाज दिया, मजहब में भी, सियासत में भी, तिजारत में भी, और उसका नतीजा ये निकला कि जहां 76 साल पहले खड़े थे,
आज भी 76 साल बाद भी वही, 76 साल पहले भी मांगते थे, आज भी मांगते हैं। कल मेरे वजीर आजम साहब फरमा रहे थे, ये मांगतापन हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमारे लिए बहुत बुरा है। मुझे ख्याल आ रहा था 35 साल तो सफेद और स्याह के मालिक तुम रहे और आज हमें बताते हो कि मंगतापन अच्छा नहीं लगता। ये हमें मंगता बनाया है तो इन जालिम हुक्मरानों ने बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक सच समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।